नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के सेशन में आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स का जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन, इसका लास्ट वीडियो है। ठीक है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 7 में इसका न्यूमेरिकल बता दिए थे। 11 वो जो न्यूमेरिकल था आपका सॉल्व वाला वो सब। ठीक है। और आज के लेक्चर में आज हम लोग जो बचा हुआ न्यूमेरिकल है प्रकाश के परावर्तन का वो ख़त्म कर लेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी के मतलब चैप्टर 1 का ही 2 पार्ट है, एक प्रकाश का परावर्तन है और एक क्या है प्रकाश का अपवर्तन है। तब हम लोग फिर अपवर्तन शुरू करेंगे। ठीक है। तो आइए आज का सेशन भगवान गणेश की कृपा से शुरू करते हैं। ठीक है। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी दिया गया है, वो लिख लीजिए। फोकस दूरी सर, फोकस दूरी कितना है? फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं। एफ बराबर सर 20 सेंटीमीटर है, लेकिन दर्पण चूंकि अवतल है इसलिए ये ऋणात्मक होगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशित बिंदु स्रोत को रखा गया है। फिर इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशित बिंदु स्रोत को रखा गया, यानी एक वस्तु दूरी दिया गया है। ठीक है। तो वस्तु दूरी सर, वस्तु दूरी आपका कितना दिया गया है? वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं, चूंकि यू जो होता है ना वस्तु दूरी, चाहे अवतल लीजिए चाहे उत्तल दर्पण लीजिए। ठीक है। दोनों के लिए आपका ऋणात्मक होता है। तो यू बराबर कितना हो जाएगा? ये भी सर माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। ये आपका आ गया फोकस दूरी, वस्तु दूरी आप लिख लिए। उसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें। प्रतिबिंब का स्थान बताने के लिए कह रहा है। ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब दूरी पहले आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। प्रतिबिंब दूरी सर, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो भी बराबर आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसमें देखिए एफ है, यू है और भी हमको निकालना है। तो दर्पण सूत्र लगा करके आप आसानी से भी निकाल लीजिएगा। ठीक है। दर्पण सूत्र लगाइए, दर्पण सूत्र से। ठीक है। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र सर क्या कहता है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। चलिए मान रखिए, v का मान हमको मालूम नहीं है तो v के जगह v रहने दीजिएगा। 1/v प्लस 1/u का मान हमको कितना मालूम है? तो सर ये दिया गया है 30। ठीक है। माइनस का 30 बराबर 1/f का मान माइनस का 20 दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/v और प्लस माइनस माइनस होगा, 1/30 बराबर 1/माइनस का 20। अब इसको सर उस साइड कीजिएगा तो 1/v बराबर 1/माइनस 20 पहले उस साइड है बराबर के, और ये उधर से उधर जाएगा तो प्लस 1/30 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका 1/v बराबर 20 और 30 का सर लघुत्तम लीजिएगा एलसीएम तो 60 आता है। ठीक है। और इसको कितना बार अगर पढ़िएगा तो 60 आएगा। तो 20 को 3 बार पढ़िएगा तो 60 आएगा। ठीक है। और उस 3 को ऊपर वाले से गुना कीजिएगा तो माइनस का 3 आएगा प्लस 30 दूना 60 और 2 एकम 2। ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पर देखिए। ठीक है। इसके आगे यहाँ देखिए तो 1/v बराबर आपका कितना आ गया? तो माइनस का 1 में 60 है। ठीक है। v का मान इसे क्या हो जाएगा? तो सर माइनस का 60 हो जाएगा। ठीक है। भी हमारा ऋणात्मक आ गया। भी ऋणात्मक आने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब हमारा दर्पण के सामने बनेगा, और दर्पण के सामने बनने के कारण यह क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक है। लिखिएगा चूंकि सर भी का मान ऋणात्मक है। ठीक है। ऋणात्मक है, अतः सर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा तथा वास्तविक होगा। ठीक है। और दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है। अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने लिख लीजिएगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 60 सेंटीमीटर की सर दूरी पर बनेगा। ठीक है। बनेगा, दूरी पर बनेगा तथा वास्तविक होगा। ठीक है। चूंकि दर्पण के सामने आ गया तो जाहिर सी बात है दर्पण के सामने हमेशा वास्तविक होता है।
दर्पण के पीछे जाइएगा तब वहाँ पर काल्पनिक बनेगा, ठीक है। और दर्पण के पीछे जब भी भी का मान आएगा तो वहाँ पर प्लस आता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही छोटा सा सवाल था। इससे पहला अगर 11 सवाल आप पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 7 अगर बनाए होंगे तो ये सब सवाल को आराम से बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चूँकि इसमें प्रतिबिंब का स्थानीय बोल रहा था निर्धारित करने के लिए, तो हम बता दिए कि दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए सर हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण है, इसका फोकस दूरी सर कैसा होगा? फोकस दूरी इसका ऋणात्मक होगा, ठीक है। फोकस दूरी सर, फोकस दूरी यानी एफ से इसको डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है दर्पण के सामने एक वस्तु यानी बिंब को 30 सेंटीमीटर और उसके बाद बिंब है 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। प्रत्येक स्थिति में बने प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति ज्ञात करें। यानी यहाँ पर एक जो है ना आपको 2 बार प्रतिबिंब दूरी निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक बार वस्तु दूरी आपको 30 सेंटीमीटर लेकर के और एक बार आपका 10 सेंटीमीटर लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए नंबर का बनाते हैं। ए नंबर सर जी ए नंबर है, ठीक है। फोकस दूरी तो आपका दोनों में बराबर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर वस्तु दूरी सर ए नंबर में वस्तु दूरी कितना दिया गया है? वस्तु दूरी सर आपका दिया गया है 30 सेंटीमीटर। चाहे उत्तल हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए वस्तु दूरी माइनस से होता है, माइनस लीजिएगा। प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर पता करना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी यानी कि सर भी का मान आपको निकालना है। दर्पण सूत्र से निकालिए सर, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र कह रहा है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। तो 1/v का मान नहीं दिया है तो v के जगह v या प्लस 1/u के जगह -30 बराबर 1/-20, ठीक है। उसके आगे चलिए सर 1/v और -1/30 बराबर सर 1/-20 होगा। और 1/v इसको उस साइड कीजिएगा तो 1/-20 से पहले से है और ये प्लस 1/30 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको निकालिएगा 1/v बराबर 20, 30 का एलसीएम सर 60 होता है, -3 और प्लस का क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर इससे आगे यहाँ देखिए 1/v बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 1/60, ठीक है। तो v का मान माइनस का 60 आ गया और माइनस का 60 पहला केस में आया है 30 सेंटीमीटर जब वस्तु दूरी था तब, ठीक है। तो ऋणात्मक है तो बस प्रतिबिंब कहेगा किधर बनेगा? दर्पण के सामने लिखिएगा। चूंकि v का मान ऋणात्मक है, v का मान सर ऋणात्मक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा वास्तविक होगा सर, वास्तविक होगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट बता दिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति कैसे होगा। और सेकेंड में देखिए, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए बी नंबर सर, इसमें फोकस दूरी तो आपको वही लेना पड़ेगा। फोकस दूरी सर आपका मान जो है ना -20 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद सर आपका वस्तु दूरी इसमें चेंज होगा। वस्तु दूरी आपका कितना दिया गया है? u का मान सर, u का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में लीजिएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका भी आपको प्रतिबिंब दूरी निकालना पड़ेगा सर, प्रतिबिंब दूरी यानी v का मान क्या होगा, ठीक है। दर्पण सूत्र लगाइए सर, दर्पण सूत्र से, ठीक है। तो 1/v या प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/v का मान सर, v का मान नहीं है तो v के जगह v प्लस 1/u के जगह माइनस का सर 10 बराबर 1/ माइनस का सर 20, f का मान -20 है, ठीक है। उसके बाद सर 1/v -1/10 प्लस माइनस, ठीक है, बराबर 1/-20। इससे आगे सर इधर देखिए, ठीक है। इससे आगे आप यहाँ देखिए 1/ सर वहाँ पर क्या है 1/v सर, यहाँ पर 1/v
बराबर करेंगे 1/- का सर 20 है, माइनस का 20, और ये देखिए यहाँ माइनस है, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/v बराबर 20 और 10 का सर एलसीएम कितना होता है, तो 20 होता है, और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर सर 1/20 आ गया। यानी सर यहाँ पर जो है ना v का मान आपका मान उलटिएगा तो v का मान कितना आ गया सर, v का मान यहाँ पर 20 आ गया, और वो भी 20 सेंटीमीटर आपका सर प्लस में आया है। ठीक है, इसका मतलब सर प्लस में आया है तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के दायां भाग। ठीक है, यानी कि काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, लिखिएगा चूंकि सर v का मान धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक है, अतः सर प्रतिबिंब का दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सर, दर्पण के पीछे काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। ठीक है, अतः चूंकि v का मान धनात्मक है इसलिए प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लिख दीजिएगा सर। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर सर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की सर दूरी पर काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूगो पार्ट था, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का। दोनों में सेम चीज वही, आपको प्रतिबिंब निकालना था। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी वो हम आसानी से निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, तब तक इसको उतार लीजिए। 2 दिन से तबीयत थोड़ा ख़राब है इसलिए आवाज़ उतना फ्रेश नहीं आ रहा है। ठीक है, मन भी थोड़ा सा सुस्त है। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि आपका सिलेबस जो है 6 महीना के अंदर उससे पहले ही फिजिक्स और केमिस्ट्री ख़त्म कर दे। ठीक है, तो पहला ये पार्ट तो आप ख़त्म ही हो गया। अब उसके बाद अपवर्तन शुरू करेंगे, वो ख़त्म करने के बाद फिर हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री आपका 2 से 3 लेक्चर डालेंगे, पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तब तक इसको उतारिए, इसको मिटाते हैं। चलिए सर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, 3 में कह रहा है किसी गोलीय दर्पण के सामने 0.15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.6 मीटर पर बनता है। ठीक है, और दर्पण की फोकस दूरी क्या है, दर्पण कैसा है, यानी कि कोई गोलीय दर्पण है। ठीक है, चाहे अवतल हो सकता है चाहे उत्तल हो सकता है, वो आप डिसाइड करना पड़ेगा कैसे, तो आप इसका फोकस दूरी निकालिएगा तभी। ठीक है, फोकस दूरी अगर प्लस आया तो उत्तल होगा, अगर माइनस आया तो अवतल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए गोलीय दर्पण के सामने इतना मीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु, यानी वस्तु दूरी आपका सर दिया गया है। चूंकि वस्तु दूरी सर चाहे कोई भी दर्पण हो हमेशा निगेटिव होता है, यानी माइनस होता है, तो माइनस 0.15 सर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन में देखने दीजिए कि यहाँ मीटर दिया गया है या सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर लग रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड रुक जाइए आप। यहाँ पर सर जो है ना मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर कर लीजिएगा, यहाँ मीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब दूरी भी दिया गया है। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी सर, प्रतिबिंब दूरी भी का मान सर का कितना है, 0.6 मीटर है। और एक चीज यहाँ पर गौर कीजिएगा, चूंकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, पीछे यानी कि दायां भाग बन रहा है, और वहां पर जो है ना आपका भी का मान यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, माइनस मत कर लीजिएगा। दर्पण के अगर सामने बनेगा बाएं भाग में तब माइनस होगा। ठीक है, लेकिन दायां भाग यानी कि दर्पण के पीछे बन रहा है तब प्लस से होगा। ठीक है, इसका फोकस दूरी निकालिए। फोकस दूरी सर, फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी सर आपका F बराबर क्या होगा। ठीक है, तो दर्पण सूत्र से आसानी से आप निकाल लीजिएगा। दर्पण सूत्र से सर 1/v + 1/u बराबर 1 क्या होता है, F होता है। ठीक है,
चलिए तो 1/v का मान सर, v का मान कितना है 0.6 है, प्लस में है, ठीक है, प्लस 1 सर u का मान कितना है तो 0.15 है, वो भी माइनस में है, ठीक है, बराबर 1 सर f का मान नहीं दिया है तो f के जगह f रहने दीजिए। अब एक चीज देखिए, यहाँ से दशमलव उड़ाइएगा तो 10 ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से दशमलव उड़ाइएगा, दशमलव का 2 अंक है तो 2 को 0 बैठाइएगा, ये आपका बन जाएगा 10/6 प्लस माइनस माइनस 100/15 बराबर सर 1 क्या होगा f होगा, ठीक है। और 6 और 15 सर, 6 और 15 का आप एलसीएम निकालिएगा, 6 और 15 का तो 3 से लगाइएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 दूना 10, 3 30, सर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा तो 30 आएगा, ठीक है। और 6 5 30, 5 दाएँ 50 माइनस 15 दूना 30 तो 2 बराबर 1 सर f हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर जो है ना आप इधर देखिए, इसको मिटाइए। अब यहाँ देखिए माइनस का सर आपका 150 बच गया, बट्टा में 30 बच गया, ठीक है, बराबर सर 1/f आया। इसको सर काटिएगा तो 5 बार में कटेगा, ठीक है, तो यानी कि माइनस का 5/1 बराबर 1/f आया, ठीक है। और f कीजिएगा तो माइनस का 1/5 कीजिएगा, ठीक है, और f का मान आपका आ जाएगा 0.12, यानी कि इसको काटिएगा तो माइनस का 0.2 आएगा, ठीक है। चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक आया है और ऋणात्मक आया है, इसका मतलब कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है, ये भी लिखिएगा। चूंकि सर फोकस दूरी सर फोकस दूरी ऋणात्मक है, फोकस दूरी ऋणात्मक है सर, ऋणात्मक है, ठीक है, अतः अवतल दर्पण होगा, क्योंकि आपका पूछ रहा है कि दर्पण कैसा है, ये भी ठीक है, तो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, इसमें ज़्यादा भारी सवाल है नहीं आपको। बस विद्यार्थी जो है पहला बार पढ़ता है और रिवीजन नहीं करता है, सेल्फ स्टडी नहीं करता है, इसलिए उसको क्या करता है और उसको थोड़ा हार्ड लगता है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर है और इसके प्रधान अक्ष के लंबवत 1 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। यदि प्रतिबिंब का साइज 0.6 सेंटीमीटर है तो दर्पण से बिंब की दूरी निकालने के लिए करा है। क्या क्या चीज दिया गया है वो पहले लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण है, इसका फोकस दूरी दिया गया है, ठीक है। तो आप फोकस दूरी लिखिएगा सर, फोकस दूरी यानी आपका मान कितना है सर 7.5 सेंटीमीटर। चूंकि दर्पण हमारा उत्तल है इसलिए फोकस दूरी जो है प्लस से है, ठीक है, प्लस से लेंगे। इसके प्रधान अक्ष के लंबवत 1 सेंटीमीटर एक ऊंची वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई दिया गया सर, वस्तु की ऊंचाई सर आपका कितना दिया गया है h1 का मान, तो सर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्रतिबिंब का साइज आकार यानी कि प्रतिबिंब का साइज 0.6 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी सर आपका दिया गया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई सर, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपका यानी कि h2 का मान कितना है 0.6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये चीज आपका दिया गया है। उसका है कि दर्पण से बिंब की दूरी, वस्तु दूरी का है निकालने के लिए, ठीक है, वस्तु दूरी सर, वस्तु दूरी यानी कि किसी तरह आपको u का मान निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आवर्धन फॉर्मूला से पहले v और u के बीच में रिलेट निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दर्पण सूत्र से हम लोग u का मान आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए चूंकि आवर्धन बराबर सर, आवर्धन यानी m बराबर क्या होता था h2/h1 होता था, और यही में माइनस का v/u भी होता था, ठीक है, 2 को फॉर्मूला होता था। तो यहाँ से h2 सर आपका कितना है 0.6 है सर, ठीक है। h1 का मान कितना है 1 है, ठीक है, बराबर माइनस का सर v/u। यहाँ से सर इसको दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ 10 आएगा, ठीक है। और सर अगर तिरछा गुना कीजिएगा तो देखिए यानी कि 6 और ये u है, ठीक है, u है,
आपका, तो माइनस का 10v बराबर 6u, ठीक है। उसके बाद v बराबर अगर आप निकालिएगा तो ये इस साइड जाएगा तो 6/10, ठीक है, माइनस का 6/10 u आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा v का मान आ गया, ठीक है। आप दर्पण सूत्र में इसका मान बैठा देंगे और आसानी से u निकल जाएगा, ठीक है। उसको आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ से देखिए, ये आपका सॉल्यूशन रहा। लिखिएगा सर, दर्पण सूत्र से 1/सर v या प्लस 1/u बराबर 1/सर f होता है, ठीक है। तो 1/v के जगह सर आप माइनस का 6/10 बैठाइए, ठीक है, माइनस का 6/10, ठीक है। और प्लस 1/u के जगह सर u ही रहने दीजिए, क्योंकि u आपको निकालना है, ठीक है। तो 1/सर f का मान कितना है, 7.5 है, ठीक। चलिए इसको उल्टा कीजिएगा सर, तो इसको 1/1 का गुने 10/-6 लिख सकते हैं आसानी से, प्लस 1/सर u बराबर 1/7.5। ये कीजिएगा तो 10/6 आएगा, प्लस 1/u बराबर 1/7.5, ठीक है। चूँकि ये माइनस में है, ठीक है, माइनस में है, तो उस साइड जाएगा तो आपका आएगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/u बराबर आपका 1/7.5 और ये हो जाएगा प्लस 1/6, ठीक है, सॉरी 10/6। इसको काटिएगा तो 10 ऊपर जाएगा, ठीक है। और 1/u बराबर सर 75 और 6 का एलसीएम लीजिएगा, 75 और 6 का, तो सर कितना आएगा, 6 का 6 3 से काटिएगा, 25 या 75 25 या 75 और 3 दूना 6, 25 दूना 50 या 150, सर ये कितना आएगा, 150 आएगा, ठीक है। और 75 दूना 150 होता है तो ये 20 आएगा, प्लस 6 को आप कितना बार पढ़िएगा तो 150 आएगा। सर 6 को कितना बार पढ़िएगा, 6 एकम 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 12 3 पर 6 5 30, 25 बार, तो ये 250 आएगा, ठीक है। 25 बार ही ना पढ़िएगा, 6 दूना 12 और 3 पर 0 30, 6 5 30, हाँ 25, और 25 को 10 से कीजिएगा तो 250 आएगा, ठीक है। तो आपका देखिए कितना गया, 1/u बराबर सर आपका आ गया 2 5 250 और 20 कितना होता है, 270 बट्टा में 150, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं हुआ, 6/10 u। एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पर मान बैठाने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर u लिखना भूल गए, ठीक है। अपने यहाँ से मिटा लीजिएगा आपको भी, ठीक है। यहाँ से एक बार फिर से देखिएगा, चूँकि v का मान बैठा है, यहाँ पर u लिखना भूल गए, ठीक है। इसको फिर से देखिएगा, ये ऊपर जाएगा तो आपका 10/6 हो जाएगा माइनस में, प्लस 1/सर u बराबर 1/7.5, ठीक है। तो 6u और u का एलसीएम कितना होता है, 6u, माइनस का 10 सर और प्लस का 6 बचेगा, बराबर सर 1/7.5 बचेगा, ठीक है। अब कीजिएगा तो माइनस का 4/6u, इसको u मानिएगा, ठीक है, ऊपर में हम 4 लिख देते हैं, बराबर 1/7.5। अब देखिए तिरछा गुना कीजिएगा, 6u बराबर माइनस का 4 गुने में 7.5, ठीक है। और उसके बाद जो है ना u बराबर माइनस का 4 गुने 7.5, 4 को इस तरह से लिख लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब बट्टा में आपका 6 आएगा, यहाँ दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ पर 0, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 15 चौका 60 होता है, ठीक है, 4 से काटेगा तो 15 और 15 5 75 होता है, ठीक है। तो आपका u बराबर कितना आ गया, माइनस का 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। लिखिएगा तो वस्तु जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है। अतः वस्तु जो है, वस्तु दर्पण से
5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, तो ये आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ये भी आसान ही था। यहाँ पर थोड़ा सा जो है तब यू का मान बैठाना भूल गए थे। ठीक है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, तो ये आप उतार लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए सर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। ठीक है, देखिए करा, एक अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर पर रखी 2 mm ऊंची वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर ऊंची बनता है। ठीक है, यानी पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। ठीक है, चलिए करा, एक अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर पर रखी, एक अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर पर रखी 2 mm ऊंची। सबसे पहला बात तो ये 6 सेंटीमीटर जो है ना, आपको वस्तु दूरी दिया गया है, वस्तु दूरी। ठीक है, वस्तु दूरी यानी यू का मान आपका दिया गया 6 सेंटीमीटर है, इसको माइनस में लीजिएगा। ठीक है, वस्तु दूरी माइनस होता है। 2 mm ऊंची वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब इतना ऊंचा बनता है, यानी वस्तु का भी ऊंचाई दे दिया है और आपका प्रतिबिंब का भी दिया गया। ठीक है, तो वस्तु का ऊंचाई देखिए, वस्तु की ऊंचाई सर, वस्तु की ऊंचाई यानी कि h1 का मान आपका दिया गया है कितना, तो 2 mm। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कीजिएगा, 10 से भाग दीजिएगा, 2/10 बराबर सर आपका 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई सर दिया गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और प्रधान अक्ष से जब भी नीचे रहेगा तो इसका नियम हमको याद है कि प्रधान अक्ष से नीचे जो भी रहता है उसका मान माइनस में होता है। ठीक है, तो h2 बराबर माइनस का 1 सेंटीमीटर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको करा प्रतिबिंब का स्थान भी का मान करा है, यानी प्रतिबिंब दूरी सर, प्रतिबिंब दूरी भी बराबर क्या होगा, और सर आप दर्पण की फोकस दूरी सर क्या होगा। ठीक है, फोकस दूरी सर एफ का मान क्या होगा, ये दो चीज कर रहा है हमको निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम आवर्धन से रिलेट करके भी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि सर आवर्धन यानी m बराबर h2/h1 होता था बराबर माइनस का v/u होता था। ठीक है, मान इस सब का बैठाइए। h2 का मान सर आपका कितना है, h2 का है माइनस का 1 बट्टा में h1 का मान कितना है 0.2 बराबर सर माइनस का v बट्टा u का मान सर कितना है, तो माइनस का 6। ठीक है, यहाँ से दशमलव उड़ाइएगा तो ऊपर 0 बचेगा सर, माइनस से माइनस कटाइए। ठीक है, 2 से काटिएगा इसको 5 बार में। ठीक है, तो ऊपर बचेगा माइनस के 5 बराबर उधर बचेगा v, यानी कि v का मान आ गया माइनस का 5 सेंटीमीटर सर। चूंकि सर v का मान ऋणात्मक आया है, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा और काल्पनिक बनेगा। ठीक है, लिखिएगा इधर, चूंकि v का मान ऋणात्मक है सर, ऋणात्मक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने सर, दर्पण के सामने, प्रतिबिंब दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक तथा सर उल्टा बनेगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया। यहाँ से भी निकाल लिए और भी निकाल लिए, उसके बाद कह रहा है कि फोकस दूरी निकालने के लिए तो दर्पण सूत्र लगा करके आप फोकस दूरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, दर्पण सूत्र से आप लिखिएगा, दर्पण सूत्र से 1/v सर प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये प्लस है। उसके बाद देखिए 1/v का मान सर कितना आ गया है, माइनस का सर 5। ठीक है, प्लस 1/u का मान आपका माइनस का 6 है बराबर 1/f। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1/5 वो माइनस में और माइनस के 1/6 बराबर 1/f,
6 5 का एलसीएम लीजिएगा सर 30, 5 6 के 30 -6 -5 बराबर सर 1/f। ठीक है, तो सर f माइनस का 11/30 बराबर सर 1/f। ठीक है, तो f का मान सर कितना आएगा 30/11 माइनस में, और माइनस में f आया। इसको अगर सर आप यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर लीजिए, f बराबर कुल मिलाकर सर कितना हो जाएगा, तो 11 दूना 22 होता है। ठीक है, 11 दूना 22, 8 पर 0 80, 11 7 77। ठीक है, माइनस का 2 दशमलव कुछ आएगा, -2.7 आएगा। ठीक है, चूंकि फोकस क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, दर्पण अवतल था तो ऋणात्मक के फोकस ना आता। ठीक है, तो ये हमारा फोकस दूरी भी हो गया, और ये आपका प्रतिबिंब दूरी भी। ठीक है, एक बार आप जो है ना ठीक से देख लीजिए इसको एक बार। ठीक है, यू का मान जो है माइनस का 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका 2 mm 2/10, 0.2 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब के 2। ठीक है, एक चीज सर आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर इसलिए हमको थोड़ा डाउट लग रहा था, यहाँ पर जो -5 बचा है ना उसका 6 से गुना भी होता है। ठीक है, यहाँ 6 5 30 -30 कर लीजिएगा सर। ठीक है, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था इसलिए डाउट लग रहा था। अब यहाँ पर देखिए माइनस का सर 30, भी के जगह -30 बैठा दिए, -30 सर। उसके बाद 30 और 6 का सर लघुत्तम कितना होगा, 30 और 6 का 6 5 30, 6 कम 6 30 ही होगा। ठीक है, तो 30 होगा, 30 तो इधर माइनस का 1 आ गया सर, -1, 30 से कम 30, और माइनस का ये 6 5। ठीक है, इधर माइनस का सर 6/30, इसको सर काटिएगा, 30 सर -6 तो 5 आएगा, और f बराबर सर माइनस का सर 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यहाँ आप एक चीज़ सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रतिबिंब का दूरी भी निकल गया और वस्तु दूरी फोकस दूरी भी निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए सवाल अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है सर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक अवतल दर्पण है, उसका फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगुना है। यानी सर इसमें करा है कि यू निकालने के लिए। ठीक है, और आपका आवर्धन भी आपका दिया गया है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दुगुना बनेगा। तो एक चीज़ याद कीजिए, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता था। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन अलग होता था और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए अलग। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर के दो केस आपको निकालना पड़ेगा, एक वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, एक काल्पनिक के लिए। ठीक है, तो आइए दोनों निकालते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण है, इसका फोकस दूरी कितना है सर, फोकस दूरी आपका दिया गया है सर, फोकस दूरी एफ का मान सर 20 सेंटीमीटर, वो भी सर आपका माइनस में होगा। ठीक है, चूंकि दर्पण अवतल है। ठीक है, इसका केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट आवर्धन आपका कितना दिया गया है सर, आवर्धन दुगुना दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब के लिए निकालते हैं, उल्टा प्रतिबिंब के लिए। ठीक है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होता है ना वो होता है ऋणात्मक सर। क्या होता है, ऋणात्मक। m बराबर माइनस का सर दुगुना है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर सर इसमें रिलेट करेंगे माइनस का v/u, और यहाँ से v निकाल करके तब u का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस का सर 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये तिरछा गुना सर होगा तो v बराबर आ जाएगा आपका 2u। क्या आ जाएगा, 2u। अब दर्पण सूत्र से वहाँ पर मान बैठा दीजिए, अब यहाँ पर v का मान u का मान निकल जाएगा। ठीक है,
लिखिएगा चूंकि सर दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/v या प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो 1/v के जगह सर 2u और प्लस 1/u के जगह u बराबर 1/f के जगह -20, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2u का और u का एलसीएम 2u, तो 1 का प्लस 2 हो जाएगा बराबर सर 1/-20 और 3/2u, 24 मत समझिएगा u है, ठीक है। 2u बराबर 1/-20, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए इससे आगे यहाँ 3/2u है, कोनमा कोनमी गुना कीजिएगा मतलब तिरछा गुना कीजिएगा, तो सर आपका 2u बराबर आ जाएगा 20 या 60 -60, 2 से काटिएगा सर 30 आएगा माइनस में, ठीक है। u का मान कितना आ गया -30 सर सेंटीमीटर, ठीक है। यानी सर एक बार जो है ना आपको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब के लिए आपको वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। ये तो पहला केस था, अब हम लोग दूसरा केस बनाते हैं, ठीक है। केस नंबर सेकेंड सर, केस नंबर सेकेंड किसके लिए बनेगा, तो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब के लिए, ठीक है सर। काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब के लिए सर काल्पनिक जब भी बनेगा तो आवर्धन का मान होगा +3, ठीक है। m बराबर सर जी m बराबर हो जाएगा +3, क्योंकि काल्पनिक बना रहे हैं दायां साइड में, ठीक है। इसको रिलेट कीजिएगा, इसी का फॉर्मूला होता है आवर्धन का -v/u, ठीक है। तो यहाँ से देखिए उल्टा कीजिएगा यानी कि तिरछा गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा v बराबर आ जाएगा सर -3 और u, यानी -v बराबर अगर 3u आएगा तो v बराबर क्या हो जाएगा -3u, ठीक है। v -3u निकाले दर्पण सूत्र से, इसमें भी मान बैठाइए और u का मान निकाल लीजिए, ठीक है। दर्पण सूत्र से सर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। और 1/v के जगह सर -3u प्लस 1/u बराबर 1/f के जगह f तो सर दोनों में बराबर ही रहेगा, -20 है, ठीक है। -20 3u और u का सर एलसीएम 3u होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सर यहाँ पर -1 और +3 बराबर 1/-20, तो यहाँ पर सर बच क्या जाएगा, यहाँ से इस साइड देखिएगा, ठीक है। यहाँ आपका बचेगा 2/3u सर, यहाँ पर 2/3u बराबर 1/-20 हो जाएगा, ठीक है। -1 प्लस का सर 2, 40 और 30, यहाँ पर देखिए सर 3u बराबर आपका हो जाएगा -40, u बराबर सर -40/3, ठीक है। यहाँ पर एक बार देखने दीजिए तो सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना दुगुना चूंकि दुगुना वहाँ पर बन रहा था ना, यहाँ पर इसलिए दुगुना यानी 2 ही लेना था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाता -2u, ठीक है। यहाँ पर तब 2u कर लीजिएगा, यहाँ पर भी 2u कर लीजिएगा, तो -1 और प्लस का सर 2, ठीक है। -1 और प्लस का 2, तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा 1/2u, ठीक है। तो यहाँ पर 2u बराबर क्या हो जाएगा -20 सर, -20, ठीक है। तो यहाँ से सर काट दीजिएगा तो u का मान आ जाएगा -10, ठीक है, -10 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है ना हम आवर्धन जो है +3 ले लिए थे, जबकि यहाँ पर दुगुना लेना था, ठीक है। तो आई होप कि ये सवाल भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु को आपको कितना दूर रखना पड़ेगा दर्पण से, 30 सेंटीमीटर। अगर आपको काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब चाहिए तो आपको वस्तु को दर्पण से
और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दो आपका केस था। छठा नंबर सवाल भी अब आसानी से हो गया। अब हम लोग 7वां पर चलते हैं। ठीक है, अब सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर करा किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति उसकी प्रकृति का ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो दर्पण हमारा कौन सा है? दर्पण हमारा है उत्तल। ठीक है, तो फोकस दूरी हो जाएगा धनात्मक। तो फोकस दूरी सर, फोकस दूरी एफ का मान सर आपका क्या हो जाएगा? तो प्लस का सर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। वस्तु दूरी कितना सर दिया गया है? वस्तु दूरी सर आपका, वस्तु दूरी यानी यू का मान सर आपका माइनस का 9 सेंटीमीटर दिया है। चूंकि उत्तल दर्पण रहेगा चाहे अवतल दर्पण रहेगा, दोनों में वस्तु दूरी जो होता है वो माइनस से होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब दूरी कर रहा है सर निकालने के लिए। प्रतिबिंब दूरी सर यानी कि भी का मान कर रहा है आपको निकालने के लिए। दर्पण सूत्र से आसानी से निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर दर्पण सूत्र से सर, दर्पण सूत्र से 1/v या प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो 1/v का मान सर, v का मान नहीं है निकालना है, तो v की जगह v प्लस 1/u का मान सर माइनस का 9 है बराबर 1/f का मान 18 है। ठीक है, तो 1/v और प्लस माइनस माइनस 1/9 बराबर 1 सर 18। ठीक है, इससे आगे यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पर 1/v बराबर 1/18 उस साइड पहले से ही है, ये जाएगा तो 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सर v बराबर 1/v बराबर 9 और 18 का सर एलसीएम 18 हो जाएगा। 1 और प्लस यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर सर 3/18 और आपका ये काटिएगा तो 6 बार में कटेगा, इसलिए v का मान सर 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चूंकि सर v का मान धनात्मक आया है, इसका मतलब जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, यानी दायां साइड लिखिएगा। चूंकि v का मान धनात्मक है, अतः सर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सर, दर्पण के पीछे कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। एवं सर पीछे है तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक तथा सीधा होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, बहुत आसान था। ठीक है, इसमें दूगो का मान दिया था, एगो का निकालना था, आसानी से निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। चलिए सर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, 8 में देखिए क्या करा एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि दर्पण हमारा उत्तल है तो फोकस दूरी होगा धनात्मक। ठीक है, और दर्पण से इतना सेंटीमीटर की दूरी पर एक 3 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु रखा है। ठीक है, और प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति बताने के लिए करा है। ये भी उतना भारी सवाल नहीं है, जो इसमें दिया गया है वो पहले लिख लीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सर दिया गया, फोकस दूरी सर यानी एफ का मान, दर्पण उत्तल है इसलिए फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर धनात्मक ही होगा। ठीक है, दर्पण से इतना सेंटीमीटर की दूरी पर इतना सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु, यानी वस्तु दूरी सर आपका कितना दिया गया है? वस्तु दूरी u का मान सर, u का मान दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि वस्तु दूरी चाहे कोनो दर्पण हो माइनस होता है, इसलिए माइनस लगाएंगे। ठीक है, और इतना ऊंचा यानी कि वस्तु की ऊंचाई भी सर आपका दिया गया है। वस्तु की ऊंचाई आपका सर h2 का मान कितना है? h1 का मान, वस्तु की ऊंचाई h1 का मान सर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो करा प्रतिबिंब का स्थान, आकार
क्या क्या करा है सर, प्रतिबिंब दूरी आपको निकालने के लिए, प्रतिबिंब दूरी यानी सर भी का मान, और प्रतिबिंब की ऊंचाई सर, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी आपका H2 का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए F दिया गया है, U दिया गया है, F और U दिया रहेगा तो V का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले आप V का मान निकाल लीजिए, ठीक है। लिखिएगा दर्पण सूत्र से सर, दर्पण सूत्र से 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, ठीक है। ये V है, इसको U मत समझ लीजिएगा। 1 सर V का मान निकालना है तो V प्लस 1/U का मान सर जी माइनस का 7.5 बराबर 1/F का मान सर 6, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/V प्लस माइनस माइनस 1 सर 7.5 बराबर 1/6। इसको उस साइड जाइएगा लेकर के तो 1/V बराबर 1/6 प्लस 1/7.5, ये दशमलव उड़ाते हैं ऊपर जीरो बैठाते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर देखते रहिएगा 1 सर V बराबर 6 और 75, दोनों का एलसीएम सर कीजिएगा तो कितना आएगा 6 और 75 का, तो सर 3 से काटिएगा तो 3 गुना 6 और 25 दिया 75, ठीक है। तो 25 गुना 50 दिया 150, ये 150 आएगा। और 150 25 और प्लस सर जी 75 दूना 150 और 2 है 20, तो 20 ही आएगा, ठीक है। तो 1/V बराबर सर 45 और बटा आ गया 150, ठीक है। इसको सर काटिएगा तो देखिए किससे काटिएगा, 3 से काटिएगा सर जी, 5 से काटिए, 5 9 9 5 45 और 3 5 15, ठीक है। फिर इसको काटिएगा 3 3 9 और 10 3 30, तो 1/V बराबर सर जी 3/10 आया, और V बराबर कीजिएगा तो 10/3। इसको उलटिएगा तो मान भी उलट जाएगा, ठीक है। V को उलटिएगा तो मान भी इसका उलट जाएगा, इतना सेंटीमीटर आया। यानी कि सर लिखिएगा चूंकि सर V का मान धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब सर दर्पण के पीछे 10/3 सेंटीमीटर पर काल्पनिक एवं सर सीधा बनेगा, काल्पनिक एवं सीधा बनेगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया V का मान सर जी, ठीक है। लेकिन हमको H2 का भी तो मान निकालना है, ठीक है। तो H2 का मान आवर्धन रिलेट करके बनाइए, ठीक है। ये तो हमारा एगो का आंसर हो गया। अब लिखिएगा चूंकि सर आवर्धन यानी M बराबर कितना होता था, तो M बराबर सर H2 बट्टा सर H1, एक फॉर्मूला ये होता था, बराबर में माइनस का V या बट्टा में U, ठीक है। तो H2 और H1 दिया गया है क्या, यहाँ पर देखिए H2 नहीं दिया गया है, तो H2 के जगह H2 बट्टा H1 के जगह क्या है, तो 3 बराबर सर माइनस का V हमारा 10/3 है सर, 10/3 वो भी माइनस में, 10/3 माइनस में, बट्टा में सर U का मान आपका सर माइनस का 7.5 है, ठीक है। इसको सर काटिएगा तो बट्टा में 10 लिख सकते हैं आप, ठीक है। माइनस से माइनस यहीं काट दीजिए। अब देखिए इससे आगे यहाँ देखिएगा सर, यहाँ पर H2/3 बराबर सर, इसको कीजिएगा तो 10/3 गुने इसको उलट दीजिएगा तो सर 10 बटा कितना आ जाएगा, ये कितना है सर 7 5 75 सर, 75, ठीक है। तो इसको कीजिएगा तो सर ये आएगा H2 बराबर सर जी क्या हो जाएगा, तो 100 गुने ये ऊपर जाएगा 3 बट्टा में 3 गुने में सर 75 ही रहेगा, ठीक है। 75, 3 से 3 गया, 25 चौका 100, 25 दिया सर 75, H2 बराबर 4/3
यानी इसको दशमलव में कीजिएगा तो H2 बराबर 1.33 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। अतः सर जी प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर ऊंचा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई 1.33 सेंटीमीटर है। ठीक है। और प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? दर्पण के पीछे बनेगा, इतना सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा दो चीज कह रहा था निकालने के लिए, V और H2। भी आसानी से यहाँ निकाल लिए, H2 वहाँ पर निकाल दिए। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए सर, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है। कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल दर्पण के सामने बीम को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना विशालित प्रतिबिंब बनेगा। अब ये पिछला क्वेश्चन इस टाइप का एक हम बनाए हैं। ठीक है, जिसमें 2 गुना विशालित प्रतिबिंब बन रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको सबसे पहला बात तो अवतल दर्पण है तो फोकस इसका क्या हो जाएगा? तो फोकस सर ऋणात्मक होगा। ठीक है। तो फोकस दूरी आपका यानी F का मान सर 25 सेंटीमीटर होगा, वो भी माइनस में। ठीक है। उसके बाद देखिए, हाँ, कह रहा है अवतल दर्पण के सामने बीम को कहाँ रखा जाए कि उसका विशालित प्रतिबिंब बने, 4 गुना विशालित। यानी अवतल दर्पण में देखिए दूगो केस होता था, यानी कि काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता था। ठीक है। तो इसमें दूगो केस बनेगा, एगो काल्पनिक के लिए, एगो वास्तविक के लिए। तो देखिए केस नंबर फर्स्ट में सर, केस नंबर फर्स्ट में वास्तविक सर जी, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक तथा उल्टा सर प्रतिबिंब के लिए। ठीक है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होगा? माइनस होगा सर। ठीक है, क्योंकि ये 4 गुना जो आपका दिया गया है ये आवर्धने का मान है। ठीक है। तो m बराबर -4। ठीक है। m बराबर -4 और इसका एक फॉर्मूला होता था -v/u। ठीक है। तो यहाँ पर आपका बराबर में -v/u आसानी से आप लिख दीजिए। ठीक है, ताकि हमको क्या हो, u का मान निकल जाए। ये 4 जो है ना आप इस तरह से लिखिएगा, क्योंकि ये भी 4 जैसा लग रहा है जबकि ये u है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस से माइनस कटेगा तो v बराबर आपका 4u आएगा। ठीक है। और v का मान आ गया और f का मान आ गया तो सर आपका u का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही कह रहा है कि बीम को कहाँ रखे, वस्तु दूरी। तो दर्पण सूत्र से सर, दर्पण सूत्र से 1/v या प्लस 1/u बराबर सर 1/f। ठीक है। 1/v के जगह हम लोग 4u रख सकते हैं, 4u प्लस 1/u के जगह u बराबर 1/f के जगह सर -25। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 4u और u का एलसीएम सर जी 4u और यहाँ पर 1 का प्लस में 4 बचेगा बराबर 1/-25। तो 5/4u बराबर 1/-25। इसको यहाँ कीजिएगा, इससे आगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, इससे आगे कीजिएगा तो अगर इसको तिरछा गुना कीजिएगा तो 4u बराबर हो जाएगा, 4u बराबर सर आपका हो जाएगा -25 गुने में 5। ठीक है। तो 4u बराबर 25, 5 सर 125 माइनस में। ठीक है। तो u बराबर 125/4 माइनस में काटिएगा तो u बराबर आएगा आपका कितना, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 पर 0 10, 4 दूना 8 यानी 4 तिया 12। ठीक है। और उसके बाद 4 एकम 4। ठीक है। 1 पर 0 10, 4 दूना 8, 2 पर 0 20, 4 5 20। ठीक है। इतना सेंटीमीटर आपका आ जाएगा माइनस में। यानी कि अगर आपको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब चाहिए और 4 गुना चाहिए तो आपको कहाँ पर रखना पड़ेगा, वस्तु को 31.25 सेंटीमीटर दर्पण से दूर रखना पड़ेगा। ठीक है। और उसी को केस नंबर आप 2 में देखिए, यहाँ पर अगर आपको काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब चाहिए तो काल्पनिक सर, काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए,
काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब के लिए m का मान क्या हो जाएगा सर प्लस होगा, ठीक है। m बराबर प्लस का सर कितना हो जाएगा, 4 गुना कर रहा है ना तो 4, ठीक है, प्लस का 4 बराबर रिलेट कीजिएगा माइनस का v बटा यू से, तो ये आपका आएगा v बराबर माइनस का 4u। क्या आ गया सर, v का मान माइनस का 4u। अब माइनस का 4u आ गया ने तो दर्पण सूत्र लगा करके u का मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो 1 सर v का मान माइनस का 4u रखिए, ठीक है, प्लस 1/u का मान u बराबर 1/f का मान सर f का मान कितना है तो माइनस का 25 सर, माइनस का 25, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4u और u का एलसीएम कीजिएगा तो 4u आएगा और तो जब माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का सर 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1 माइनस का 25। इससे आगे यहाँ पर देखिए -1 और +4 है तो ऊपर में हो जाएगा सर यहाँ पर 3/4u, 4u, ठीक है, ये u है, ये आपका u है, ठीक है, बराबर सर आपका क्या हो जाएगा तो 1 माइनस का 2.5, ठीक है, 2.5 है ना, सॉरी यहाँ पर 25 है, ठीक है, 25 तो तिरछा गुना कीजिएगा तो 4u बराबर यानी कि 25 या 75 माइनस का 75 आ जाएगा, ठीक है। तो u बराबर अगर निकालना चाहिएगा सर u बराबर तो 75 बट्टा में सर 4, तो u बराबर एक्चुअली में कितना आ जाएगा 4 एकम 4 सर, ठीक है, और 4 एकम 4 और 3 पर 5 35, 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32, उसके बाद 3 पर 0 30 आएगा, 4 7 28, 2 पर 0 4 5 20, यानी एक बार u का मान आपको अगर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब चाहिए तो u का मान आपको एक बार 31.25 आएगा, यानी कि दर्पण से आपको इतना दूरी पर वस्तु रखना पड़ेगा। अगर काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब चाहिए सर तो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब के लिए आपको वस्तु कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा 9वां सवाल था। आई होप कि 9वां सवाल भी आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है ना इस लेक्चर का लास्ट जो है न्यूमेरिकल देखते हैं और इस चैप्टर का भी लास्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के साथ, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और लास्ट क्वेश्चन भगवान भोले शंकर की दया से बनाते हैं और इस सेशन क्या करते हैं, खत्म करते हैं। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर तरह वस्तु तथा उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, यानी कि वस्तु हो गया और प्रतिबिंब दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में भी इस तरह का सवाल हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सॉरी लेक्चर नंबर 7 में न्यूमेरिकल के पार्ट 1 में बनाए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर माइनस का u और प्लस का v, माइनस सर इसलिए लिए है चूंकि आज चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है माइनस होता है, और चूंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी बनता है यानी काल्पनिक बनता है, इसलिए इसमें भी लिए, ठीक है। ये दोनों का जो डिफरेंस है ये दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का 1/3 है, यानी वस्तु जितना होगा उसके 1/3 क्या होगा प्रतिबिंब होगा। तो वस्तु दूरी सर आपका कितना दिया गया है, सॉरी वस्तु की आकार दिया गया है, तो वस्तु की ऊंचाई सर कितना दिया गया है, ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई यानी h1 बराबर नहीं दिया गया है तो हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। वस्तु के आकार का 1/3 प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का, तो वस्तु के आकार हम लोग s माने, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का सर आकार यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई सर, ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा h2 का मान सर जितना वो वस्तु होगा उसका 1/3 यानी x/3 होगा, ठीक है।
अब आवर्धन से रिलेट करके हम लोग पहले भी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर चूंकि सर आवर्धन बराबर आवर्धन यानी आवर्धन सर m बराबर H2/H1 होता है, यही में माइनस का v/u भी होता है, ठीक है। तो H2 का मान आपका कितना दिया गया है, H2 का मान है x/3 बट्टा में x का मान दिया गया H1 का बराबर माइनस का v या बट्टा में u, ठीक है। यहाँ से देखिए x/3 गुने 1/x कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बराबर माइनस का v/u, माइनस का v/u, x से x कटा तो 1/3 बराबर माइनस का v/u आया, ठीक है। यानी कि सर आपका माइनस का 3 भी या माइनस का सर माइनस का कौन में गुना कीजिएगा तो माइनस का 3 भी बराबर आ जाएगा u, तो v बराबर सर आपका आ जाएगा u बट्टा में माइनस का 3, यानी v बराबर u/3 आ गया, ठीक है आपका। अब v का मान आ गया, v का मान सर आ गया, तो v का मान हम लोग अगर इसमें बैठा देंगे तो u का मान नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सर लिखिएगा v का मान सर v का मान समीकरण पहला में रखने पर सर माइनस का u और प्लस सर जी v का मान कितना आया है तो माइनस का u/3, ये u दोनों है, ठीक है, बराबर सर 24 है। और इसको बट्टा में 1 लिख सकते हैं, माइनस u/1 और माइनस u/3 बराबर सर 24, ठीक है। u और 1 का एलसीएम लीजिएगा सर 3, और यहाँ पर माइनस का 3u आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का u आ जाएगा बराबर में 24, ठीक है, ये 24 है, ठीक है, 24। तो ये उस साइड जाएगा, या माइनस का सर 4u, क्योंकि 3u और u माइनस का 4u बराबर 3 गुने सर 24, ठीक है। तो 4 से इधर काटिएगा आपका तो 4 6 का 24, यानी u बराबर ये माइनस उधर जाएगा तो 6 3 का 18, माइनस का सर 18 सेंटीमीटर आ गया हमारा u कितना आ गया हमारा माइनस का 18 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या था सर, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 1/3 है, दर्पण की फोकस दूरी सर हमको f निकालना था, ठीक है, और दर्पण से वस्तु की दूरी और u निकालना था। u तो हमारा यहाँ पर आ गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको f निकालने के लिए दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दर्पण सूत्र से अच्छा, उससे पहले आप जो है ना भी निकाल लीजिए। u का मान जब आपको आ गया है ना, चूंकि देखिए दूगो मान तो आपको मालूम होना चाहिए f निकालने के लिए, चाहिए u और v। तो u का मान हम लोग अगर पहला में बैठा देते हैं तो हमको v का भी मान निकल जाएगा। लिखिएगा सर u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण पहला क्या है माइनस का u और प्लस का v बराबर सर 24 है, ठीक है, 24 है। तो यहाँ पर u का मान माइनस और माइनस का 18 रखिएगा, प्लस v बराबर 24 सर, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, 18 और प्लस v बराबर सर 24, इसको उस साइड कीजिएगा तो v बराबर 24 माइनस 18, यानी v बराबर कितना आएगा 24 में से 18 घटेगा तो 18 और 2 20 4 24, यानी कि 6 सेंटीमीटर आ गया आपका v, ठीक है। चूंकि उत्तल दर्पण है v पॉजिटिव आएगा ही, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनेगा उत्तल में, ठीक है। अब आपको f का मान निकालना है न, तो f का मान आप दर्पण सूत्र से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दर्पण सूत्र से सर दर्पण सूत्र से 1/v या प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। 1/v का मान सर आपका 6 आया है, 6 प्लस 1/u का मान सर माइनस का 18 आया है, बराबर 1/f हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/6 माइनस 1/18 बराबर 1/f आया, और 18 और 6 का लघुत्तम लीजिएगा तो 18 ही आएगा। 3 माइनस सर 1 बराबर 1/f, 2/18 बराबर 1/f, और यहाँ पर सर काट दीजिएगा तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है। 1/9 बराबर 1/f,
एफ का मान इसलिए 9 सेंटीमीटर आया, और एफ सर जी हमारा धनात्मक आया है, धनात्मक। ये आना ही था क्योंकि दर्पण हमारा कौन था, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आई होप कि ये सवाल भी समझ गए होंगे। ठीक है, यू का मान कह रहा था, यू का मान यहाँ पर निकाल दिए, और एफ का कह रहा था तो एफ का भी मान यहाँ पर हम लोग निकाल दिए। ठीक है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितना हो गया, नीचे में आप चाहिएगा तो ये भी लिख दीजिए। अतः दर्पण से वस्तु की दूरी, सर वस्तु की दूरी 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी 18 सेंटीमीटर, और तथा फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा आसानी से हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, भगवान गणेश की कृपा से और भगवान भोलेनाथ की दया से हमारा ये जो चैप्टर 1 था आसानी से ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 2 यानी कि चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 1 का ही पार्ट 2, ठीक है, उसमें प्रकाश का अपवर्तन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और हमारे साथ पढ़ते रहिए RKMS के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, धन्यवाद।